हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म कर दिया है। दूसरा चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो अब हम लोग का तीसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। तीसरा चैप्टर का नाम बच्चों आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। तो बच्चों ये मैं क्लास में ही पढ़ाऊँगा, उससे पहले मैं यहाँ पर पढ़ा देता हूँ जहाँ आप लोग इसको अच्छे से समझें और यहाँ पे आप लोग आधा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ताकि मैं क्लास में समझाऊँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं समझाता हूँ, विद्युत विभव को अच्छे से समझेंगे उसको। ठीक है बच्चों, सुनेंगे। आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि कोई भी जो आवेश होता है वह आवेश क्या करता है, वह आवेश, मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक आवेश लिया Q। तो कोई भी जो आवेश होता है वो आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जो आवेश होता है वो आवेश की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, अपने चारों एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब होता क्या, इसमें होता ये है कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो कि अगर कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो यह आवेश क्या करेगा, उस दूसरे आवेश पर बल लगाता है। और वही अगर वो आवेश इस क्षेत्र से बाहर है तो उस पर वो किसी भी तरीके का बल नहीं लगाता है। तो ये आप लोगों ने बच्चों पहले चैप्टर से एक्सपीरियंस कर रखा है। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, ज़रा सुनेंगे। यहाँ पे हमने आवेश क्यों ले लिया, मान लेते O पॉइंट पर है ना, और इसके कारण ये हमने क्या ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, विद्युत क्षेत्र ले लिया। ये हमने ले लिया विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक आवेश है जो कि विद्युत क्षेत्र से बाहर है। मान लेते इस पॉइंट पर है, इसको मैंने QO बोल दिया, Q नॉट बच्चों क्या होता है आप लोग को पता है। Q नॉट हमारा क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा है Q नॉट जो होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, परीक्षण आवेश होता है। तो Q नॉट परीक्षण आवेश है। अब बच्चों ये Q नॉट जो है वो तो विद्युत क्षेत्र से बाहर है, तो इस परीक्षण आवेश पे इस आवेश का तो बल पड़ेगा, बल का प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र से बाहर है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस पे बल लगे तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए मुझे इस परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाना होगा। तो जब मैं इसको अंदर लेके जाऊँगा तो इस पर क्या होगा, बल लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होता है बच्चों, आप लोग को पता है। तो ज़रा समझेंगे बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर मैं इस Q नॉट आवेश को, जो कि विद्युत क्षेत्र से बाहर है, इस Q नॉट आवेश को अगर मैं बाहर से उठाकर अगर अंदर की ओर लेके आऊँ, तो बच्चों सिंपल सी बात है कि जब मैं बाहर से अंदर की ओर लेके आऊँगा तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। एक चीज़ बच्चों आप लोग यहाँ पर और याद रख सकते हो कि जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र से बाहर होता है ना, तो हम लोग कहते हैं वो आवेश कहाँ पे है, तो याद रखना बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं आवेश अनंत पर है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहाँ पर, अनंत पर है। ठीक है, जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र से बाहर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आवेश कहाँ पर है, अनंत पर है। तो बच्चों अगर मैं चाहता हूँ कि ये Q नॉट आवेश पर बल लगे, तो बल के लगने के लिए बच्चों क्या है, इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाना होगा। अब बच्चों जब इस Q नॉट परीक्षण आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाऊँगा तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ बल तो लगाना होगा। और जब इस पर मैं बल लगाऊँगा जब मैं इस पर बल लगाऊंगा तो बल लगाने के कारण ये क्या होगा, बल के कारण ये विस्थापित होगा, है ना। यानी कि मैं इस पर बल अप्लाई करूँगा, मान लेते हैं हमने क्या F बल लगाया, और F बल लगाने के कारण मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से उठा के अंदर की ओर मान लेते हैं इस पॉइंट तक लेके आए। कोई पॉइंट मान लेते हैं A, और हमने क्या किया, इस Q नॉट आवेश को जो कि कहाँ पे है, अनंत पर है, अनंत से उठा के कहाँ पे ले आया, इस A बिंदु पर ले आया, जो कि कहाँ है, विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो ये विद्युत क्षेत्र के अंदर A पर हम लोग लेके आ गए Q नॉट आवेश को। तो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने लाया, उसके लिए हमें बल लगाना पड़ा F, और यहाँ से यहाँ उठ के आया, तो यानी कि कुछ ना कुछ बीच में विस्थापन भी तो हुआ, है ना। यानी कि बल लगाया और बल के कारण क्या देखने को मिला, विस्थापन देखने को मिला। और बच्चों आप लोगों ने 11 में पढ़ा था कि जब बल लगाया जाए और बल के साथ विस्थापन हो तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कार्य बोलते हैं, है ना। बल गुने विस्थापन आप लोगों ने बच्चों पर रखा है, क्या होता है, कार्य होता है। तो यदि मैंने इस पर बल लगाया और बल के लगाने के कारण ये विस्थापित होकर के A पर आ गया, तो यानी कि S विस्थापन हुआ यहाँ पे, यानी कि हमने बल लगाया और बल के कारण विस्थापन हुआ। और जब बल लगाने के कारण विस्थापन होता है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने कार्य किया। तो हम लोग एक लाइन में ये बोल सकते हैं कि इस Q नॉट आवेश को, जो कि कहाँ पे था, अनंत पर था, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर जब हमने लाया तो उसके लिए हमने क्या किया, कार्य किया। उसके लिए हमने क्या किया बच्चों, कार्य किया। तो याद रखना बच्चों कि यह जो कार्य होता है, यही कार्य जब हम लोग इकाई परीक्षण आवेश के लिए लेते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों विद्युत विभव।
ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। यहाँ पे यह जो हमने कार्य किया, यह कार्य जब हम लोग इकाई परीक्षण आवेश के लिए लेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे। ठीक है, तो मैं बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ विद्युत विभव का, आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समझेंगे, किसी इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र से बाहर। ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, किसी इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो गया बच्चों, डेफिनेशन हो गया। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो समझेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ए बिंदु तक लाया, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं, यदि Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य, इसको मैं बच्चों बोल देता हूँ W। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, W। Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य बच्चों क्या, W। तो मैंने तो बोला कि इकाई आवेश के लिए होता है ना, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है इकाई परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इकाई परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, W/Q0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, W/Q0। यही तो बच्चों डेफिनेशन है, इकाई परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव। यानी कि ये हमारा क्या है, डेफिनेशन है। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन, ये जो हमारा है यही हमारा क्या है बच्चों, विद्युत विभव। यही हमारा क्या है, विद्युत विभव है। ये हमारा क्या है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो गया बच्चों, W/Q0। विद्युत विभव को बच्चों याद रख सकते हो आप लोग। विद्युत विभव को हम लोग याद रखना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत विभव को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत विभव बराबर क्या होगा, W/Q0, यानी कि विद्युत विभव बराबर कार्य बट्टे आवेश। यही हमारा होता है कॉन्सेप्ट किसका बच्चों, विद्युत विभव का। ठीक है, V बराबर W/Q, ये हमारा इक्वेशन है बच्चों। अब अगर ये इक्वेशन निकल गया बच्चों तो यहाँ से हम लोग मात्रक वगैरह तो आसानी से लिख सकते हैं ना। तो देखते हैं इसका मात्रक, तो मात्रक बच्चों ऊपर में देखो आप लोग बच्चों, ये क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक तो जूल होता है, और नीचे में आवेश का मात्रक बच्चों आप लोगों ने पढ़ाया क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका मात्रक जूल पर कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, वोल्ट कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्लास 10 में, है ना, कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो आप लोग को जब ये देखा जूल पर कूलाम, तो आप लोग को लगा ये कौन सा नया आ गया। तो ये कुछ भी नया नहीं है बच्चों, जूल पर कूलाम इसका रियल मात्रक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर आगे बात करें बच्चों, ये अगर इसका मात्रक हो गया ना, जूल पर कूलाम, ठीक है, इसका बीमीय सूत्र अगर लिखें तो बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे जरा देखेंगे बच्चों। बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र बच्चों मैं निकालता हूँ विद्युत विभव V का, ध्यान देंगे आप लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो V का समीकरण क्या है बच्चों, W/Q, है ना। तो यहाँ पे बच्चों W क्या होता है, कार्य। मैंने आप लोग को बच्चों बताया, 11 से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि बीमीय सूत्र आप लोग बच्चों दो चीज़ का हमेशा याद रखा करो, एक तो कार्य का, एक तो और दूसरा बल का। तो बल का जो होता है वो होता है mL/2, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल का क्या होता है बच्चों, mL/2, और बच्चों W का जो होता है वो याद रखें क्या होता है, mL²T/2। ये दो चीज़ का बीमीय सूत्र आप हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, W की, कार्य की। तो कार्य का क्या हो गया, mL²T/2, और आवेश का बीमीय सूत्र बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था क्या होता है, AT होता है। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है।
है ना। आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ml² टी पे पावर। अब देखो बच्चों यहाँ पे टी पे पावर कुछ नहीं तो +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ऊपर में ऑलरेडी -2 है तो ये क्या हो जाएगा -3। और फिर वही सेम बात है, ए पर भी +1 ऊपर जाएगा तो -1। तो ये इसका हो जाता है बच्चों विमीय सूत्र। याद रखेंगे बच्चों, एग्जाम में आ जाता है विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है। तो बच्चों ये होता है विद्युत विभव का विमीय सूत्र। अब अगर आगे बात करें बच्चों कि यह कौन सी राशि होती है, तो याद रखना बच्चों, यह जो होती है ना विद्युत विभव, यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, कौन सी राशि होती है बच्चों, अदिश राशि होती है। याद रखेंगे स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है सर स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है ना। क्लास 11 में क्या पढ़ा था, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा था कि W बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं FS बल गुने विस्थापन। लेकिन ये नहीं होता, ये क्या होता है वेक्टर F और डॉट वेक्टर S होता है, क्योंकि बल भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। और यह जो कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। बच्चों आप लोग को बता रखा है कि डॉट का मतलब क्या होता है, अदिश गुणनफल। तो ये जो कार्य जो होता है W, ये होता क्या होता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। और बच्चों आप लोग को पता है कि अदिश गुणनफल में जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमेशा अदिश राशि होता है। तो ये जो विद्युत विभव ये क्या है, विद्युत विभव क्या होता है, तो आप लोग को पता है विद्युत विभव तो यही इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला इकाई परीक्षण को लाने में किया गया कार्य को ही ना हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो कार्य हमारी अदिश राशि है और कार्य से ही हमारा बना है क्या, विभव। तो विभव भी हमारी कौन सी राशि होगी बच्चों, अदिश राशि होगी। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों किसका, ये कॉन्सेप्ट था आपका विद्युत विभव का। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से मैंने अच्छे से समझा दिया। वीडियो को बार बार देखें और लाइक करें और उन बच्चों तक भेजें जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे।